हकीकत नगर करनाल की रहने वाली। देखिए किस तरीके से सांप को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि कॉमन क्रेट सांप है और किस तरीके से स्नेकमैन सतीश फफड़ाना के द्वारा सांप पे काबू जरूर पा लिया जाता है, सांप को पकड़ जरूर लिया जाता है, लेकिन ये सांप तभी अटैक करता है जब आम लोग सो रहे होते हैं, तभी उन पे अटैक कर देता है। उनके किरण बेड पे सो रही थी, ऐसे करके यहाँ रखा, यहाँ काट लिया, ऐसे लटका, हमने ऐसे करके फेंका। उनके घर वाले बाहर पड़े थे, बच्चे अंदर थे, उनने अपने घर वाले को बोला कि मेरे सांप ने काट लिया। वो गए, मुझे बुला के लाए, भाभी चलो, सारे लोग, सांप ने काट लिया। मैं आए यहाँ पे, ऐसे उंगली बांध दी, उंगली बांध दी, रोकने की। हाँ बांध भी बड़ी तो ये गौर करने की चीज थी ना, जब सांप काट गया और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए, फिर तो जान बच जानी चाहिए थी। अब वजह क्या रही भाई, वेंटिलेटर नहीं मिला या एंटीडोट नहीं मिला, या क्या वजह थी भाई कि वो उसकी डेथ हो गई इतनी जल्दी? क्योंकि कॉमन क्रेट में तो 1-2 घंटे के बाद ही जहर का असर होता है, कोबरा में। इनका आरोप ये है कि डॉक्टरों की लापरवाही रहती है, समय रहते डॉक्टरों ने इलाज नहीं दिया है, वो डिले करते रहे, लापरवाही बरती गई, जब तक इलाज दिया गया जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। एक महिला को सांप काट लेता है और सांप का जहर फैलने से वो महिला दम तोड़ देती है। 3 बच्चे थे, 3 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया है, एक सांप ने उस महिला को काट लिया है। हकीकत नगर की वो महिला है। तमाम ग्रामीण, तमाम यहाँ के जो निवासी है वो हमारे साथ है। क्या हुआ था जी, एक बार पूरा मामला बताइए। जी वो बेड पे सो रही थी, बेड पे सांप ने उनके हाथ ऐसे करा है, सांप ने मुंह मार दिया, उन्हें हाथ से छुड़ा के ऐसे उंगली पे काटा? हाँ उंगली पे काटा है, निशान थे वहाँ? निशान थे जी। तो उसी वक्त मौत हो गई? नहीं 4 बजे अस्पताल ले गए कल्पना चावला, तो उसके बाद में उन्हें इलाज करने में लापरवाही, इलाज करने में लेट हो गए। 12 बजे कल रात को? आज रात को मतलब। और डेथ कब हुई है इनकी? 4 बजे। 4 बजे। कौन सा सांप था पता चला? कॉमन ग्रेट सांप पकड़ रखा घर में ही है, पकड़ा हुआ है, अभी पकड़ा हुआ है। तो इन महिला का नाम क्या था? शैलेश। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। क्या करती थी ये? नहीं मजदूरी करते थे। आप कौन लगते हैं उनके? उनके भाईचारे। क्या नाम है आपका? राकेश। बिल्कुल आप सुन सकते हैं, शैलेश नाम की वो महिला है। 3 बच्चे थे। बच्चों की कितनी उम्र है इनके? ऐसी छोटे ही हैं, लगभग इतने बड़े। साल की लड़की है। हाँ 10-12 साल की बड़ी लड़की है, 5-6 एक लड़का है। 3 छोटे ही हैं बच्चे। छोटे इनके बच्चे। पति हैं? क्या करते हैं पति? वो रेडी सब मजदूरी घर करते हैं। कहाँ है इनका? अभी परिवार वाले हैं वो? नहीं घर जा रहे हैं गाँव। अच्छा अस्पताल ही अस्पताल से गाँव चले गए यूपी। कहाँ की रहने वाली महिला? इटावा। बिल्कुल यूपी के मूल रूप से रहने वाली महिला है शैलेश, उनका नाम है। 3 बच्चे थे, एक 10 साल का, एक 6 साल का, एक 4-5 साल का बच्चा बता रही। ये उनका घर है, यही वो घर है, यहाँ पे रोज की तरह सो रही थी और देर रात को 12 बजे के करीब जो है यहाँ पर एक सांप, कॉमन ग्रेट सांप बता रहे हैं, वो उनको उंगली पे, हाथ पे काट लेता है, निशान आते हैं, उसके बाद जहर पूरे शरीर में फैलता है। उनको इलाज के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो महिला दम तोड़ देती है। तमाम आप देखेंगे महिलाएं यहाँ पर हैं। आप कौन लगती हैं जी उनकी? भाभी हैं। एक ही घर में रहते हैं आप लोग? नहीं, हमारा घर उधर, इनका ये। क्या पता चला आपको? उनके किरण बेड पे सो रही थी, ऐसे करके यहाँ रखा, यहाँ काट लिया, ऐसे लटका, हमने ऐसे करके फेंका। उनके घर वाले बाहर पड़े थे, बच्चे अंदर थे, उनने अपने घर वाले को बोला कि मेरे सांप ने काट लिया। वो गए, मुझे बुला के लाए, भाभी चलो, सारे लोग, सांप ने काट लिया। मैं आए यहाँ पे, ऐसे उंगली बांध दी, उंगली बांध दी, रोकने की। हाँ बांध दी हम लोगों ने। ये यहाँ तक गई 12 बजे, 12:30 बजे अस्पताल पहुँच गए। वहाँ पे नर्सन ने वो खोल दी, न चीरा मारा, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, ऐसे लिटाती रही, उल्टी हुई उनको। बस एक ग्लूकोज चढ़ाया, बस इतने में दम तोड़ दी। मैंने कहा छुट्टी कर दो, उन्होंने छुट्टी भी नहीं करी। कब काटा सांप? 12 बजे का। कल रात को? हाँ आज की रात में 12 बजे डेथ कब हुई काटा। इनकी? 3:30 बजे भी। इलाज सुबह ले गए थे आप? सुबह तुत्ते ले गए थे, तो आपको तो टाइम हो गया, यहाँ पे आए तो ऐसे उनने काटा, मैं ऐसे बैठ गए, मेरे पास गाड़ी थी, उस पर लेके गए, सारे लोग गए थे हम। उन्होंने छुट्टी कर दो, उन्होंने छुट्टी नहीं करी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नली वगैरह नहीं लगाई। एक बार मेरे भी काटा था, मैं अस्पताल गई, मेरे नली लग गई, सारा कुछ, मेरे 2 लाख रुपए पहले मैं तो बच गई, वो नहीं बची। तो क्या उनके साथ उस वक्त कोई मौजूद था जब उनको सांप काटा? हाँ उनके घर वाले थे, बच्चे थे। अच्छा, उन्होंने उठा के सांप को परे फेंका? उनकी तिनके काटा, मेरी नंद ने इसे छिटा के फेंक दिया सांप। बड़ा सांप? हाँ इतना बड़ा था, वो वहाँ पे है सांप। कौन सी ब्रीड थी पता चला? वहाँ पे है, मुझे इतना, हाँ वो चिटिक के काटता है, ऐसे लकीर है।
है। पहले भी इस इलाके में आ जाते हैं? हाँ आते हैं, जंगल एरिया है, आ जाते हैं, पर कौन कभी लगती है मृतक? मैं उनकी नंद हूँ, क्या नाम है आपका? गौरा देवी। तमाम महिलाएं आप देखेंगे यहाँ पर हैं और हालांकि स्नेकमैन सतीश फफड़ाना अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे क्योंकि अब सांप को रेस्क्यू करना है, अब सांप को पकड़ना है और अगर ऐसे में सांप नहीं पकड़ा जाता तो ये किसी और के साथ भी घटना हो सकती है। हालांकि बताया तो यही जा रहा है कि कॉमन ग्रेड सांप है, बाकी ज़्यादा जानकारी तो तभी मिलेगी जब सांप को पकड़ लिया जाएगा। ये एक घर है, एक मकान है, यहाँ पे राजी खुशी हंसी खुशी एक परिवार रहा करता था, 3 बच्चे और उनके माता पिता। माँ का नाम शैलेश है और कल रात को जब वो सो रही थी 12 बजे के करीब क्या होता है आप देखेंगे। स्नेकमैन सतीश फफड़ाना यहाँ पर है। इस थैले में डाला था, इससे निकल गया था। ऐसे सांप नहीं रुकते। चलो अच्छी बात है, इन्होंने नजर भी रखी तब तक और अब इस बोरी के पीछे चला गया। सांप मैंने भी देख लिया आ गए। अच्छा हाँ, ये चूल्हा फुटा पड़ा था, इन्होंने उठाया होगा और फिर इधर से निकल के ये अब इधर आया है और ये ऐसे टेम्परेरी कट्टों से निकल जाता है। देखो ये कट्टा भी फटा हुआ है, ये देखो ये फट रहा। ऐसे तो फिर इनको भी काट लेता। और अब इसके पीछे है सांप और बड़ा सांप है। कौन सी ब्रीड है ये? कॉमन क्रेट है जी। और एक रात में 6 कॉमन क्रेट पकड़े। अच्छा हाँ, हर रोज मौतें होने लग रही है, हर रोज। काफी जहरीला होता है ये। हाँ बहुत। ये सोते बंदे को ही काटता है। मैं तो हर बार बोलता हूँ भाई रात को सोते बंदे को ही सांप काटता है। महिला को भी सोते समय ही काटता है। हाँ सोते, ये बता रहे हैं भाई इन्होंने हाथ से पकड़ के खींचा है। हालांकि सही इलाज मिलता तो बच सकती थी वो। देखो जी, जब देखो करनाल में ही घटना होगी, करनाल में ही हॉस्पिटल है। देखो इसमें कहने में तो कोई डर नहीं है ना। जब करनाल में ही काटा है उसको और जब 50 किलोमीटर दूर आके बंदा बच जाता है गांव का, तो करनाल में तो बच जाना चाहिए था। तो कोई ना कोई तो दिक्कत तो रही है भाई। और साधन भी घर पे रखा, कोई देर भी नहीं करी ले जाने में भी। साधन भी था, तुरंत चले गए। तो बस अब देखते हैं एक बार। बिल्कुल, अब सांप को यहाँ पर रेस्क्यू किया जाएगा। कॉमन क्रेट सांप है और जैसे सर बता रहे हैं कि जब लोग सो रहे होते हैं ये सांप तभी अटैक करता है, तभी उनको काटता है और ऐसे में कॉमन क्रेट सांप यहाँ पे बोरी के पीछे बताया जा रहा है कि देखा गया है। एक बात बताऊं जी, मैं अभी मैं सांप को तो पकड़ लूंगा, लेकिन आप मीडिया वाले लोग, आप लोगों की एक जिम्मेदारी है। वो जो मिल्ला की डेथ होगी ना, उसके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, है ना। वो अपनी माँ कहाँ से लेके आएंगे, है ना। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। देखिए, जैसे हम हमेशा अपील करते हैं कि सामान इस तरीके से इकट्ठा करके रखा होता है, तो ऐसी जगह पे बारिशों के मौसम अक्सर सांप वो आपको दिख भी रहा होगा, जो स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर वो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। कॉमन क्रेट सांप है और काफी लंबा सांप बताया जा रहा है, जिसने कल रात को 12 बजे के करीब एक महिला को काट लिया है। एक महिला को काट लिया है, उस पर अटैक कर दिया है और महिला ने दम तोड़ दिया है। 3 बच्चों की वो माँ थी महिला। शैलेश नाम है, हकीकत नगर करनाल की रहने वाली। देखिए किस तरीके से सांप को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि कॉमन क्रेट सांप है और किस तरीके से स्नेकमैन सतीश फफड़ाना के द्वारा सांप पे काबू जरूर पा लिया जाता है, सांप को पकड़ जरूर लिया जाता है, लेकिन ये सांप तभी अटैक करता है जब आम लोग सो रहे होते हैं, तभी उन पे अटैक कर देता है। हालांकि सांप काफी लंबा भी लग रहा है और इस सांप ने एक महिला की जान भी ले ली है। 3 बच्चों से उनकी माँ को इस सांप ने हमेशा के लिए दूर कर दिया, हमेशा के लिए बिछड़ चुके। देखिए किस तरीके से वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अटैक करता भी नजर आ रहा होता है ना, कि देखिए कैसे जीभ बाहर निकाल कर आप देखेंगे ऐसे किस तरीके से आप सांप देखेंगे वो अपने आप को छुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है और यही वो सांप है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा लंबा सांप नहीं है, कुछ 3-4 फुट का सांप है और किस तरीके से इसने एक महिला को काट लिया देर रात को। देखिए कैसे चंगुल से छूटने का ये प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि स्नेकमैन के हाथों से छूट जाए। हालांकि इसको बोरी में डाला जाएगा और फिर जंगलों में छोड़ दिया जाएगा सुरक्षित तरीके से। और आप देखिए किस तरीके से ये देखो, ये अब ग्लव्स को भी काट सकता है और ये है ना, अगर अंदर रहता तो दूसरे लोगों को भी काट लेता। जब तो इसकी निगरानी सुबह से की है। हाँ, सुबह निगरानी। हाँ, आप बता भी रहे थे भाई वो बिल में चला गया। हाँ मैंने आपको कॉल किया था, मैंने बताया जब निकला है। हाँ, काफी फर्श तोड़नी पड़ी। हमने कहीं दरार है उसमें है। ये बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, ये छुप जाता है। सारा फर्श तोड़ दिया जब मिला है। बच्चे कहाँ, उसके बच्चे भी साथ में चले गए साथ में, उसका घर वाला भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल घर पे मातम का माहौल है, महिलाएं रो रही हैं क्योंकि घर की एक महिला अब नहीं रही है और ये जो स्नेकमैन के हाथों में सांप है, कॉमन क्रेट सांप, इसी ने उस महिला को काट लिया है।
अभी किसी ने बोला कि वो जिंदा हो जाएगी, मतलब ऐसा, क्योंकि डॉक्टरों ने डेड घोषित कर दिया उसको। अब वो कहीं झाड़ फूक के लिए लेके गए हैं, किसी कहाँ लेके गए उसको? इटावा यूपी में। हाँ जी, वहाँ करता है कोई जिंदा? लोग हैं इसीलिए सहारा में लेके गए न जाने ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा, तांत्रिक के पास लेके गए। सतीश भाई, मतलब ऐसे लेके जाना जैसे डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया उसके बाद भी लेके गए। देखो जी, परिवार पर दुखों का पहाड़ है, ये तो उम्मीद तो करता है कोई ना कोई, भाई कैसे भी हो जाए, तो सभी घर वाले अपने करते हैं, तसल्ली तो करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी तो ये गौर करने की चीज थी ना, जब सांप काट गया और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए, फिर तो जान बच जानी चाहिए थी। अब वजह क्या रही भाई? वेंटिलेटर नहीं मिला या एंटीडोट नहीं मिला, या क्या वजह थी भाई कि वो उसकी डेथ हो गई इतनी जल्दी? क्योंकि कॉमन क्रेट में तो 1-2 घंटे के बाद ही जहर का असर होता है, कोबरा में तो चलो ये भी हो सकता है भाई 40 मिनट में डेथ हो जाए, आधे घंटे में हो जाए। कॉमन क्रेट तो इसके तो दांत छोटे हैं थोड़े, इसमें तो टाइम मिल जाना चाहिए था। एक मतलब यूं का इसका भी मतलब डॉक्टर की लापरवाही है सर, एक दर्द भरी घटना है। बोलते रहे फिर भी नहीं करते। सर शैलेश तो अब नहीं रही है, लेकिन किसी और को अगर काटे तो कैसे बचाव किया जा सकता है? देखो जी, हम तो हर बार ये भी नहीं कह सकते भाई किसी को काट जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ, गरीब भी होता है बंदा। हम भी यही बोलते हैं वीडियो में भी भाई किसी को सांप काटे तो सरकारी हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन जब सरकारी में इलाज ना हो, ना गौर हो, तो प्राइवेट में लेके चले जाओ। हम तो यही बोल सकते हैं। जो क्या खुद से कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे जहर ना फैले? मजबूरी तो मजबूरी होती है। देखो जी, बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदा तो इतना ही कर सकता है, जो ही सांप काटे तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, यही होता है फर्स्ट एड भी। समय बचाएं, लेकिन समय तो बचाया और लेके भी गए इस टाइम से, लेकिन वही बात है कि उसके बाद जब ये कह रहे हमें 1-2 घंटा तो गौर ही नहीं हुआ, इलाज ही नहीं शुरू किया। बिल्कुल भी नहीं किया। सर जानते हो सरकारी में कैसा काम है, कहीं इधर चले जाते तो अच्छा, ये बोलते रहे आप एक दूसरे को भेजते रहे, साथ में गए थे, क्या कहते रहे? दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ, पर किसी ने देखा नहीं। कितनी देर तक ऐसे ही कहते रहे? 1.5 घंटा वो ऐसे ही। अब ये मान लो कि 12 बजे ले गए थे, प्लस 1 बजे गाय इलाज हो गई 1 घंटा हुआ होगा कम से कम इलाज करने में। ये लापरवाही तो क्या है, लापरवाही क्या हो गई? कल देर रात को ले गए थे आप अस्पताल? रात को 12 बजे ले गया था मैं, जब पता लगा कि सांप ने काटा तो मैं तुरंत ले गया सर। जब वहाँ पे जब ये डॉक्टर कह रहे हो कि उधर जाओ, इधर बंदा कहाँ तक दौड़े? लगभग ऐसे 1 घंटा तो प्लस पूरा लग गया। 12 बजे जाके 1 बजे बाद इलाज हुई है जी। इलाज शुरू किया उसके बाद अगर हाल ही इलाज आ गया नहीं तो बचने का संभावना हो सकता था जी। हाँ, इसको डाल लेते हैं। बिल्कुल कॉमन क्रेट सांप है और आप देखेंगे कि इसको वापस अब बोरी में डाल लिया जाएगा और उसके बाद जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि देखने में शायद आपको लग रहा होगा कि सांप बेहद ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जब ये अटैक करता है, जब काटता है, तो वो जानलेवा हमला घोषित हो सकता है। और ऐसा एक मामला करनाल से सामने आ भी चुका है। करनाल का एक इलाका है, कॉलोनी है हकीकत नगर, जहाँ पे राजी खुशी एक परिवार रहता था, माता पिता और 3 बच्चे। जो महिला है शैलेश, उनको देर रात सांप ने काट लिया है, जिसके बाद महिला को अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन यहाँ पे परिजन और जितने भी यहाँ के लोग हैं उनका आरोप है कि अस्पताल में इलाज नहीं मिला। जहर तो इसका कोबरा से 6 गुना ज्यादा जहरीला है, लेकिन कोबरा जल्दी मारता है। वजह क्या है कि कोबरा के दांत भी बड़े हैं और उसकी विष ग्रंथि भी बढ़िया। कोबरा टाइम कम देता है, इसके काटने में सूजन नहीं आती। कोबरा में साथ साथ दर्द भी बहुत ज्यादा होता है और सूजन भी आती है। इसमें पता भी नहीं चलता, सुनने में आया। हाँ, ये इसमें नशा होता है, इसमें पलके गिरती है, गले से खड़ खड़ की आवाज आती है, गर्दन झुकती है। फिर निशान की अगर बात करें, निशान तो अगर पकड़ के जैसे इसको खींचा फिर तो क्लियर आएंगे, खून भी आएगा। निशान पड़ गई थी वहीं पे जैसे। और वैसे अगर ये काट के अपने आप काट के छोड़ देते तो निशान थोड़ी देर दिखाई देते हैं, बाद में दिखाई नहीं देते। बाद में नहीं। हाँ, और टाइम 1 घंटे का होता है। हाँ बस, क्योंकि जैसे सुई मारते हैं ना, सूड़ लग जाती है, थोड़ी देर तो निशान होता है, उसके बाद ही निशान नहीं होता। ऐसे इतने बारीक दांत है इसके, डॉक्टर की सुई से भी बारीक। तो बिल्कुल दोस्तों, बड़ा खतरनाक सांप है। कॉमन क्रेट सांप को आप देखेंगे रेस्क्यू कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। स्नेकमैन सतीश फफड़ाना यहाँ पर पहुंचे थे और उनको बोरी में डाल लिया जाता है, लेकिन ये घर है और इसी घर में वो रहा करते थे। और वो महिला, उनको देर रात को 12 बजे सांप काट जाता है। उनके पति उनके साथ मौजूद थे। वो सांप जो है उसने उंगली में काटा था हाथ की, और उनके पति ने उनको ऐसे छुड़ा के सांप को दूर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद से महिला की हालत जाहिर सी बात है कि बिगड़ने लगती है। तुरंत महिला
को यहाँ पे जो परिजन तमाम आप देखेंगे निवासी यहाँ के मौजूद है, उनके द्वारा सरकारी अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन इनके आरोप है कि उनको वहाँ पे इलाज समय रहते नहीं मिला। उन्होंने लापरवाही बरती है जिसमें महिला की जान चली जाती है। लगभग दोपहर आज 3 बजे महिला ने दम तोड़ दिया है और यहाँ पे महिलाएं विलाप करती हुई नजर आ रही है। सांप को जरूर पकड़ लिया जाता है। आपको कितनी बार हम खबरें दिखाते हैं, अभी सावन तो खत्म हो गया लेकिन बारिशों का मौसम तो अभी भी जारी है। ऐसे में अक्सर सांप जो हैं वो जमीन से बाहर निकल के आते हैं। जितने भी जमीन के नीचे रहने वाले प्राणी हैं वो बाहर निकलते, कीड़े मकोड़े हों, बड़े सांप हों, वो सब। और ऐसे में आपके घर में अगर गंदगी है, आप सफाई नहीं रख रहे हैं या फिर आपने बहुत ज्यादा सामान, जैसे स्टोर रूम होता है, इकट्ठा करके सारा सामान रखा हुआ है कि ये कभी कभी काम आने वाला है, तो ऐसे में वो सांप वहाँ छुप के चले जाते हैं। घर में दरारें हैं, फर्श में दरारें हैं, कहीं से दीवार में दरार है, उसको समय रहते भरवा लीजिए। ऐसी जगह पे वो पतला सा कॉमन क्रेट सांप था, वो वहाँ पे घुस जाते हैं, छिप जाते हैं और जब आप आसपास से गुजरते हैं आपको पता भी नहीं होता, भनक तक नहीं लगती और वो ऐसा अटैक करते हैं। वो अटैक जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। हालांकि अभी सांप को जरूर रेस्क्यू कर लिया जाता है, लोगों में थोड़ा वो जरूर है कि वो सांप किसी और को नहीं काटेगा, लेकिन देखिए खुला हरा इलाका है यहाँ पे, तो फिर सांप आ सकते हैं। ऐसे में तो मौसम है, सांप बाहर निकल के आते हैं। कई बार नाग नागिन का जोड़ा देखा जाता है, कभी कई सांप देखे जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कल रात में मैं 6 कॉमन क्रेट पकड़ चुका हूँ। तो कॉमन क्रेट सांप वो सांप है जब आप सो रहे होते हैं आपको अटैक करता है, सोते हुए लोगों को अटैक करता है। लेकिन एक महिला जो है वो अब हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। हालांकि उन महिला को कहीं लेकर गए हैं आप, कहीं तांत्रिक वांत्रिक के पास लेकर गए? तांत्रिक के पास लेके कहाँ पर? इटावा यूपी। हाँ जी। तो इन्होंने दम कब तोड़ा है, डेथ कब हुई? ये 4 बजे। अभी? हाँ जी, सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे हाँ हुई जी, है। काटा 12 बजे रात को। बिल्कुल, रात को 12 बजे सांप ने काटा, सुबह 3 बजे महिला ने दम तोड़े। तो अस्पताल लेकर गए थे इस बीच आप? हाँ जी। तो क्या अस्पताल में इलाज नहीं मिला? मिला तो बाद में लेट मिला है, कम से कम एक डेढ़ घंटा लेट किया है। जहर फैल चुका था। हाँ, 1-1.5 घंटे बाद हालत काफी बिगड़ गई। बहुत ज्यादा हालत बिगड़ गई थी, उनको दस्त लगे थे। दस्त लगने के बाद वो आए थे, उन्होंने मेरे को बिस्तर पे लिटा दो, मेरे शरीर में जान नहीं रही बिल्कुल भी। उसको लिटा दिया, उसके बाद हालत खराब होती चली गई थी। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया था उन्होंने। फिर वहाँ से छुट्टी करा के ये अपने यूपी लेके गए हैं। जो सपेरे होते हैं उनको दिखाते हैं, अगर झाड़ा झूड़ा से अगर जान आ जाती है तो अच्छी बात है। उनके 3 बच्चे हैं, अपने माँ उनके बीच में आ जाए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश होएंगे। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। छोटे हैं बच्चे अभी? हाँ, लड़की है 8-9 साल की है, एक 5-6 साल का, एक 4 साल का लड़का है। छोटे छोटे बच्चे हैं। जब देर रात को सांप काटा, पूरा परिवार घर में मौजूद? अब परिवार के साथ ही थे वो सो रहे थे। बस सोते टाइम वो पता नहीं बेड पे कब आके बैठ गया था। उन्होंने हाथ मारा, जब ही उंगली पे काट लिया था। उंगली से काटते ही उन्होंने देखा तो मेरे दर्द से वो देखा तो सांप था। दांत के निशान थे वहाँ? वो दांत के निशान थे, वो बांध भी लगा दिया था उसके कि जहर ना फैले। हाँ, जहर ना फैले। फिर वो हॉस्पिटल में खोल दिया था। फिर धीरे धीरे शरीर में जहर फैलता चले गया था। क्या नाम है आपका? अनिल। क्या रिश्ता है मृतका से आपका? मेरी सिस्टर लगती है। बहन है? हाँ जी। बिल्कुल, 3 बच्चों की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। कॉमन क्रेट ने अटैक किया है। स्नेकमैन सतीश फफड़ाना यहाँ पर है। सर, कई बार हम आते हैं, सांप तो आप पकड़ते हैं, लेकिन बेहद ही दुखद मामला सामने आया। यहाँ तो महिला की जान चली गई है, 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस दुखद घटना जी। मैं तो जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है सैनी साहब है, तो उनसे निवेदन करूंगा भाई सरकारी हॉस्पिटल का दौरा जरूर कर लिया जी। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देखेंगे तमाम परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सांप जरूर काटा था। उनके पति ने वक्त रहते सांप को खींच के अलग कर दिया, दांत के निशान आ गए थे। परिवार ने सुरक्षा के मद्देनजर वहां पे कपड़ा टाइट से कस के बांध दिया कि जहर ना फैले, और समय रहते अस्पताल भी लेकर जाते हैं। लेकिन इनका आरोप ये है कि डॉक्टरों की लापरवाही रहती है। समय रहते डॉक्टरों ने इलाज नहीं दिया है, वो डिले करते रहे, लापरवाही बरती गई। जब तक इलाज दिया गया, जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और सुबह 3 से 4 बजे के करीब तड़के सुबह उस महिला ने दम तोड़ दिया है। परिवार अब सोचे, दुख में इंसान होता है तो उसकी सोचने की क्षमता उतनी नहीं रहती है। अब वो इटावा लेकर गए हैं, यूपी लेकर गए हैं कि झाड़ फूक का सहारा लिया जाएगा और हो सकता है महिला में प्राण या जान वापस आ जाए। देखिए, वो तो अंधविश्वास है, लेकिन समय रहते आप जरूर जागरूक रहिए। फटाफट, जैसे सर ने अपील की स्नेक मैंने, कि अस्पताल लेकर जाइए, जल्द से जल्द उनको इलाज दिलवाइए। लेकिन अगर ऐसे में लोग आरोप लगा रहे हैं सरकारी अस्पताल में लापरवाही बरती गई है, तो यही अपील रहेगी, इस खबर को इतना आगे तक पहुंचाइए, प्रशासनिक अधिकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और वो एक बार अस्पताल का दौरा जरूर करें। पहले भी हमने देखा है सरकारी अस्पताल में कई तरीके के संगीन आरोप डॉक्टरों पे और स्टाफ पे लगाए गए हैं। अब यहाँ पे भी हकीकत नगर के लोग भी उन पे आरोप लगा रहे हैं।
रहे हैं। हालांकि आप खुद ही देखिए कि मातम पूरे यहाँ पर कॉलोनी में जो है छाया हुआ है। 3 बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया, उनकी माँ तो वापस आने वाली नहीं है। एक सांप जो देखने में उतना बड़ा नहीं लग रहा था, उनके अटैक ने, उनके हमले ने उस महिला की तो जान हमेशा के लिए ले ली है। लेकिन आप लोगों से यही अपील रहेगी, घर में सफाई रखा कीजिए, चौकन्ना रहा कीजिए। घर की दरारें हैं आपकी दीवारों में, फर्श में, कहीं पे उनको भरवा लीजिए। बहुत ज़्यादा सामान स्टोर वगैरह में इकट्ठा करके रखते मत रखिए। समय समय पर ऐसी जगहों की सफाई करते रहिए। और अगर आपको कहीं सांप दिखता है तो प्रोफेशनल की मदद लेनी है। स्नेकमैन को कांटेक्ट करना है, वो आपके घर पर आएंगे, सांप को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पे पकड़ा गया, नहीं तो वो सांप देर रहते फिर किसी को सोते वक्त काट लेता। तो ऐसे में आप प्रोफेशनल की मदद कीजिए। खुद पकड़ने का प्रयास कभी मत कीजिए, वो आपके लिए, वो आपका प्रयास आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आखिरी गलती साबित हो सकता है। और ऐसे में आप लोगों को चौकन्ना रहना, सबसे पहले अस्पताल जाना है ताकि जल्द से जल्द इलाज जो है वो मिल सके। भव्य नारंग, करनाल।